तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये सॉरी दोस्तों बहुत एक गलती हो गई थी मेरे से। असली में विचलित कर देने वाले जो फ़ोटोज़ है वो इस वीडियो में है। ये सेकंड पार्ट है इस मूवी का। और इस कहानी में मैंने बताया था मैं पिछली बार के जो हेल्थ क्या नाम है उसका स्टोन जो है वो निकोलस को फिर याद दिलाता है कि जूना वॉट्स अभी बहुत दिनों से लापता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो। तो वो कहता है कि निकोलस स्टोन दोबारा से अपनी बात दोहराता है कि जिस आदमी ने आर्टिकल छापा है न्यूज़पेपर में ईदी अमीन के बारे में, मैं शाम को उसके साथ बैठूंगा, तुम भी आ जाना। तो निकोलस राज़ी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वो वहाँ जाके देखता है स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल दफ्तर में, सॉरी। तो वहाँ पे उसे जोना वॉट्सवा की जगह कोई और औरत बैठी हुई नज़र आती है, मतलब उसकी जगह एक औरत बैठी नज़र आती है और मसांगा उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं ईदी अमीन ने जोना वॉट्सवा को मार दिया हो। अब क्या होता है कि ईदी अमीन फिर शाम को जाता है उनके पास में, तो उसे स्टोन की बातें सच लगने लग जाती है और मतलब सही लगने लग जाती हैं कि वो सही कह रहा था। तो अब निकोलस जाता है राष्ट्रपति ईदी अमीन के घर में और वहाँ पे जाके बोलता है कि मेरे को घर जाना होगा वापस, तो मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। ईदी अमीन उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक करता है, फिर उसे कमरे में ले जाकर दरवाजे दोनों बंद करके उससे पूछता है, हाँ बताओ अब क्या कहना चाह रहे थे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे घर जाने के बारे में। वो कहता है कि आपने जोना वॉट्सवा के साथ में पता नहीं क्या किया है, लेकिन अब मैं नहीं ऐसे रह सकता, मुझे घर जाना होगा। ईदी अमीन कहता है कि तुम्हारा यहाँ काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम पता भी है तुम युगांडा क्यों आए हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे अपने बेटे जैसा हो। और मतलब ये कहता है निकोलस को ईदी अमीन कि तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने जोना वॉट्सवा की हत्या करवाई क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो मेरे लिए ख़तरा है। और तो जहाँ पे आप निकोलस जेम्स मैकवॉय की भी एक्टिंग दोस्तों देखेंगे तो बहुत अच्छी करी है उसने, और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं दोनों के दोनों, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है दोनों ने दोस्तों। अब निकोलस ईदी अमीन की बातों में आ जाता है और इसके अब फिर जब शाम को पार्टी हो रही होती है अगली शाम को, तो वहाँ पे ईदी अमीन उसे लड़कियों के पास फिर से लड़कियाँ बुलवाता है, उसके लिए अपनी असिस्टेंट बुलवाता है। एक असिस्टेंट जो होती है ना उसकी, जो उसका नाम होता है जॉय। अब जॉय को वो निकोलस के साथ में रहने के लिए कहता है। अब लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि अब निकोलस को ये सब चीज़ें बेकार लगने लग गई हैं, अब वो इन सब चीज़ों से थक चुका होता है। उसे समझ आने लग जाता है कि असली कि अब मुझे अपने पिता के पास होना चाहिए था स्कॉटलैंड में, और अब उसे ये सब चीज़ें फीकी लगने लग जाती हैं। उन्हें अब इन सब चीज़ों में शारीरिक संबंध बनाने में, सेक्स करने में अब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और वहीं पे पर एक चीज़ ऐसी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा बियर पीता है उसे अपने पापा की बातें याद आती है कि तुमने एक बेहतर ज़िंदगी चुनी है, बहुत सारी बातें उसे याद आती हैं। तो उसे के अमीन जो ईदी अमीन की लुगाई होती है, उसकी पत्नी होती है, वो दिख जाती है। उससे नशे में धुत वो सारी बातें उससे बोल देता है कि तुम्हारा पति मुझे वापस जाने नहीं दे रहे हैं राष्ट्रपति जी, अब मैं क्या करूं, मेरे को अपने पिता के साथ में होना चाहिए, मेरे को अब समझ में आया है। तो अब इस मौके पर वो दोनों आपस में सेक्स कर लेते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और वहीं पे फिर जो के अमीन है वो निकोलस को कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तो वहाँ पे ईदी अमीन के कुछ सैनिक आ जाते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है कि जल्दी नीचे आइए। तो वो सभी राष्ट्रपति के ऑर्डर पे नीचे आ जाते हैं। तो अब जब वहाँ पे निकोलस पहुँचता है तो ईदी अमीन अपने एयरफोर्स कमांडर के साथ में होता है और वो निकोलस से पूछता है कि तुम कहाँ थे, और निकोलस बताता है मैं उसी औरत के साथ में था जिसको आपने मेरे साथ में भेजा था। वो झूठ बोल देता है ईदी अमीन से, और थोड़ा डरा हुआ भी होता है कि कहीं उसे शक ना हो जाए ईदी अमीन को कि मैं उसकी पत्नी के साथ में था। अब तो वहीं पे वो निकोलस जो वो कहता है कि क्या तुम उसकी माँ के साथ में सोए थे, यानी कि ये देखकर दोस्तों में पता चलता है कि ईदी अमीन एक प्ले बॉय भी रह चुका है। मतलब उस लड़की के साथ में तो वो सोया ही था। वो कहता है निकोलस को कि हम दोनों एक ही औरत के साथ में, तो इसका मतलब हम भाई भाई हैं, ये सब हैं, तो मतलब हम एक ही जैसे हैं, और तुम क्या उसकी माँ के साथ में सोए थे, ऐसा वो निकोलस से पूछता है। और कहता है निकोलस को कि उसकी माँ तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ईदी अमीन पक्का प्ले बॉय भी था रहा हुआ। अब यहीं पे वो एयरफोर्स कमांडर को पार्टी से बाहर फिंकवा देता है अपने आदमियों से कह के, और अपने आदमियों के द्वारा। और क्योंकि उस पता नहीं है, समझ में नहीं आया मुझे क्यों फिंकवाता है, बस फिंकवाता है। पर अब वो
बहुत ज़्यादा दुख में आप देखेंगे कि ईदी अमीन जो है वो एकॉर्डियन बजाने लग जाता है, जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब अगले दिन जो है तो निकोलस को पता चलता है कि युगांडा का पासपोर्ट जो है वो युगांडा के रिपब्लिक का ईदी अमीन ने उसके ब्रिटिश के रिपब्लिक का जो पासपोर्ट है वो बदल के युगांडा रिपब्लिक ऑफ युगांडा वाला रख दिया, ताकि जो निकोलस है वो उससे भाग ना सके, उससे बच के, यानी कि युगांडा से बच के ना भाग सके। अब वो जाता है स्टोन के पास सुबह के 4 बजे। वहाँ पे वो स्टोन के साथ में शराब वराब पीता, वाइन पीता है। वो कहता है कि मेरे को आपकी बात पहले मान लेनी चाहिए थी, आप तो कह रहे थे आप मेरी मदद करोगे, मैं घर जाना चाहता हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। तो स्टोन उसे कहता है तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है इस देश में चल क्या रहा है। वो सारी ईदी अमीन की हकीकत, तस्वीरें वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे कितनी, मतलब किस तरह से ईदी अमीन ने लोगों को टॉर्चर करा, किस तरह से एक नदी में फेंक दिया मार के, किस तरह हाथ पैर काटे, किस तरह सब कुछ किया। और तभी उसे पता चलता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री था जोना वात्सवा, उसकी भी मौत हो जाती है, उसे भी ईदी अमीन ने मार दिया होता है, क्योंकि वो तस्वीरों में सब देख लेता है। और स्वास्थ्य मंत्री असल में युगांडा के देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, वो ईदी अमीन से लोगों को बचाना चाहता था। अब निकोलस कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तो फंस गया हूँ। यहाँ पे स्टोन उसे कहता है कि तुम्हें पहले अपना रास्ता खुद बनाना होगा। वो इनडायरेक्टली स्टोन उसे इशारों में कह देता है कि तुम्हें राष्ट्रपति को जान से मारना होगा, तुम तो वैसे भी उसके चिकित्सक हो, उसके डॉक्टर हो। पहले घबरा के निकोलस चले जाता है। अगले दिन निकोलस देखता है टीवी पर कि ईदी अमीन ने सभी एशियाई और हिंदुस्तानी लोगों को अब बाहर जाने का आदेश दे दिया है। और उन्हें ये भी आदेश दिया गया था साथ में हकीकत में कि सिर्फ 2 सूटकेस लेकर जाएंगे साथ में, उसमें भी सिर्फ कपड़े होंगे, पैसे 1 भी रुपया उसमें पैसा कुछ नहीं होगा, वो सब उन्हें यहीं पे छोड़ के जाना है। और यानी ईदी अमीन ने उनकी जायदाद पर फिर कब्ज़ा कर लिया। तो 90 दिन के अंदर अंदर टाइम दिया जाने का, क्यों, यानी कि 3 महीने का टाइम था सिर्फ उनके पास में, 3 महीने का समय। अब ये जो होता है वो सारा को देख लेता है निकोलस, एक बस में बैठा हुआ, वहाँ पे भागने लगता है सारा के पीछे। सारा को वही बातें याद आती है कि कैसे वो निकोलस को समझाती थी पहले, पर उसने नहीं सुनी, अपनी जोश में, अपनी जवानी में के चक्कर में, और अब वो पछता रहा है। तो इसलिए सारा उसे नज़रअंदाज कर देती है और वो बस में चली जाती है आगे। अब यहीं पे निकोलस को फ़ोन आता है के अमीन का, जो कि ईदी अमीन की लुगाई उर्फ पत्नी होती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे कुछ करो, मेरी मदद करो, वरना ईदी अमीन मार देगा मुझे, जान से मार देगा। ये सब तो पहले तो वो कहता है कि ठीक है मैं कुछ करूँगा, वो कहती है अगर तुमने कुछ नहीं करा मेरे को गांव में जाके इलाज करवाना पड़ेगा, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। और तो निकोलस कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे ज़ुबान दो और मैं कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। वो थॉमस जुंजू से बताता है, जो उसका कलीग होता है, कि मैंने ऐसा कर दिया है, मैं क्या करूं। थॉमस कहता है कि नहीं, हम यहाँ मुलागो में नहीं कर सकते, राष्ट्रपति का अस्पताल है और बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, सभी की जान खतरे में आ सकती है, वो सभी को मार देगा। तो निकोलस खुद करने का निश्चय बनाता है। अब वहीं पे मसांगा आ जाता है, जो कि ईदी अमीन का बॉडीगार्ड अंगरक्षक होता है। वो कहता है राष्ट्रपति तुमसे मिलना चाहते हैं। वहाँ पे जब राष्ट्रपति से वो मिलने जाता है तो सच में बहुत ज़्यादा एक दरिंदा, एक राक्षस जो होता है वो रूप आपको देखने को मिलेगा। तो वो निकोलस पे चिल्लाता है और उससे पूछता है बहुत ज़्यादा गुस्से में कि लोग मुझे आदमखोर कह रहे हैं, नरबख्शी कह रहे हैं और मेरे को बावड़ा कह रहे हैं, पागल आदमी कह रहे हैं, मैं क्या करूं। निकोलस उसे समझाता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाइए। और यहाँ पे आप दोनों की एक्टिंग देखना दोस्तों, निकोलस किस तरह डरने की एक्टिंग करता है और ईदी अमीन किस तरह चिल्लाता है। मुझे लगता है हकीकत में ही जेम्स मैकॉय तब डर गए होंगे जिस तरह से ईदी अमीन एक्टिंग कर, वो फॉरेस्ट टेकर ईदी अमीन का रोल प्ले कर रहा था इस सीन में स्पेशली। तो वो कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाएं और आप बताएं उन्हें, आमने सामने आप होकर बात करें, ऐसे सभी को बाहर निकालने से युगांडा से कुछ नहीं होगा। तो वहीं पे फिर वो जाने लगता है। तो ईदी अमीन कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना होगा। तो अब यहाँ पे इसीलिए वजह से वो के अमीन, जो ईदी अमीन की पत्नी होती है, उससे मिलने पे, उसी समय मिलने पर असफल रहता है। तो किसी ना किसी तरह ईदी अमीन जिस तरह उन लोगों को, जर्नलिस्ट लोगों को और पत्रकार लोगों को प्रभावित करता है और कैसे उन्हें हंसाने लग जाता है अपनी बातों से,
उसी बीच निकोलस किसी न किसी तरह रास्ता ढूंढ लेता है और वो सबसे पहले उसके घर पहुंचता है। वहाँ पे पता चलता है कि वो गांव में चली गई थी और उसे ईदी अमीन की सेना ने पकड़ लिया और वो उसे मुलागो अस्पताल में ले गए। ये सीन दोस्तों बहुत ज़्यादा डरावना है, पत्थर दिल भी कोई देखकर इस सीन को काँप जाए। बहुत ज़्यादा बदबूदार माहौल में निकोलस जाता है और सभी वहाँ पे रो रहे होते हैं। कम से कम पता नहीं 100 लोग इकट्ठे हुए होते हैं और सभी ने अपनी नाक बंद करी होती हैं और मसांगा बोल रहा होता है, अगर तुम राष्ट्रपति को धोखा दोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ, देख लो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निकोलस है वो देखता है कि जो कियामीन है वो निर्वस्त्र पड़ी हुई है, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, नंग अवस्था में पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ लगे हुए हैं। जिस तरह से जेम्स मैकवॉय ने एक्टिंग करी है ना दोस्तों, रोने की, सच बता रहा हूँ बहुत से ज़्यादा रियल लग रही है। और किस तरह वो घुटने टेक देते हैं और मतलब उनके एक्सप्रेशन ही सब कुछ बता देते हैं। मतलब पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग जेम्स मैकवॉय ने इस सीन में करी है। और किस तरह वो रोते हैं, उल्टी करते हैं, उन्हें उल्टी भी आ जाती है देखकर, और वो देखते हैं कि उसका बच्चा कितना डरा हुआ होता है। उसका बच्चे ने जिस बच्चे ने उसके बच्चे का रोल प्ले करा दोस्तों, उसने भी बहुत अच्छा डरा हुआ कैसे है आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी हकीकत दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ईदी अमीन को जब पता चला था कि डॉक्टर मुबालू मकासा जो हैं, युगांडा के डॉक्टर जो हैं, जो ईदी अमीन के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं, उनका अफेयर उनकी पत्नी लुगाई दूसरी पत्नी कियामीन के साथ में चल रहा है, तो उसने कियामीन को ऐसे ही मौत दी थी दोस्तों। सच है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ऐसे ही हाथ पैर काट दिए थे उसका, मेरे को, और सर तक भी काट दिया था उसका। फिल्म में नहीं दिखाया गया, सर ही काट दिया था और सर भी काट दिया था, सिर्फ पेट और छाती का हिस्सा ही बचा हुआ था जिसे हम टॉर्सो कहते हैं। और ये ईदी अमीन जो है वो सभी अपने बच्चों को लेकर गया था, जो उस माँ के बच्चे थे, जो कियामीन के जो बच्चे थे, जो उसे कियामीन से हुए थे, कि देखो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी, अब देखो तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। तो सोचो दोस्तों उसके बच्चों पर क्या बीती होगी। और अभी तक वो इंटरव्यू में पता चलता है, अभी तक उसके बच्चे इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत संघर्ष करा उन्होंने और उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी पाई, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक अतीत है उनकी ज़िंदगी में। तो अब लेकिन दोस्तों फिर क्या करा ईदी अमीन ने, उस डॉक्टर को भी मार दिया साथ में और अपनी पत्नी को भी मार दिया। अब उसने मीडिया वालों को प्रेशर बनाया, मीडिया वालों के ऊपर। सभी ईदी अमीन से डरते भी थे और उसने मीडिया वालों से कहा कि अब खबर में ये सुनाओ कि डॉक्टर ने मेरी पत्नी के साथ में संबंध बनाए, शारीरिक संबंध। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि संबंध बनाए भी थे कि नहीं बनाए थे। और उसने कहा फिर कि वो अबॉर्शन ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए वो घबरा गया, मेरे से डर गया और इसलिए उसने कियामीन को जान से मार दिया और उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। ये भी देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि इस केस में भी एक ऐसा मर्डर है जिसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया। ईदी अमीन ने असल में उसे जान से मार दिया था और उसकी मौत को आत्महत्या करार दे दिया मीडिया वालों से कहकर। और सभी डरते थे इसलिए मीडिया वालों ने दिखा भी दिया और मतलब डॉक्टर को भी गलत साबित कर दिया और अपनी पत्नी की लाश जो है वो डॉक्टर की गाड़ी की डिक्की में रख दी, जिससे कि पूरा का पूरा शक जो है वो डॉक्टर पे ही चला जाए और दुनिया सच मान ले इस बात को कि डॉक्टर ही इन सब का गुनहगार है। तो डॉक्टर को भी मार दिया और अपने पत्नी को भी मार दिया और मीडिया में कह दिया कि डॉक्टर ने ही सब कराया और उसने खुद की जान भी ले ली। तो ये था दोस्तों इस कहानी का सच, कि ऐसा ही हुआ था। और आज भी ये पहेली, पर फिर भी लोगों के दिमाग में आज भी ये पहेली बनी हुई है कि रहस्य है ये कि कियामीन की मौत कैसे हुई। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब निकोलस वापस जाता है। निकोलस ये सब देखकर बहुत डर जाता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कोई भी देखेगा, आप सोचिए, आप खुद होते वहाँ पे निकोलस की जगह पे दोस्तों, तो आपकी क्या हालत होती। वहाँ पे अब निकोलस जाता है और वो स्टोन के पास जाता है सीधा, और स्टोन भी अब युगांडा छोड़ के जाने लगता है ईदी अमीन के आदेश की वजह से, क्योंकि
लेकिन वो कहता है मैं ईदी अमीन को जान से मारने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे निकोलस में इतनी बहादुरी आ जाती है दोस्तों, वो के अमीन का बदला लेने की ईदी अमीन से ठान लेता है। फिर वो सिर्फ के अमीन का बदला लेने की नहीं ठानता, वो सभी जितने भी गुनाह, जितने भी लोगों को उसने सताया, जितने लोगों के साथ भी बुरा करा, वो उन सब का बदला ईदी अमीन से लेना चाहता है। तो अब होता ऐसा है कि फिर ये जो है डॉक्टर जो होता है वो उससे बोलता है स्टोन से कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं स्टोन उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ मत करो, ये सब बातें भूल जाओ और युगांडा से बस छोड़ के जाओ, अब जल्दी से युगांडा हमारे साथ चलो और युगांडा देश को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों वो क्या सोचता है कि नहीं, ईदी अमीन जो है उसको ख़त्म करना होगा, वरना तभी ये बुराई ख़त्म हो पाएगी इस देश से, तभी ये नफ़रत ख़त्म हो पाएगी। तो वो ईदी अमीन को मारने के लिए उसके सर दर्द वाली गोलियों में एक जहर वाली गोली मिला देता है और वो जाता है ईदी अमीन को दे देता है। लेकिन एक बात गलत हो जाती है, उसका बॉडीगार्ड जो होता है, उसका अंगरक्षक ईदी अमीन का मसांगा, उसे भनक हो जाती है इस बात की कि इसमें जहर की गोली मिली हुई है। अब जैसे ही निकोलस भागने लगता है तो उसके सैनिक जो होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और ईदी अमीन कहता है कि चलो निकोलस, तुम मुझसे बच के भागने की कोशिश करोगे, आखिर कहाँ तक जाओगे, आओ। जो फ़िलिस्तीन के मेरे आतंकवादी भाई हैं उन्होंने एक हाईजैक करा है, वो हवाई जहाज़ हाईजैक करा है, एयर फ्रांस का इजरायली प्लेन, तो चलो मेरे साथ में। तो वहाँ पे वो जाता है और ईदी अमीन सबको ये दिखाने लग जाता है कैमरे पे कि वो सभी की सुरक्षा कर रहा है, जितने भी यात्रियों को हाईजैक करा हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, उन सभी की वो सुरक्षा कर रहा है। और वो कहता है कि मैंने अपना खुद के डॉक्टर भी भेजे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये सब ऐसा ईदी अमीन इंटरव्यू में कहता है। अब ईदी अमीन देख लेता है वहाँ पे, जब ईदी अमीन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि मसांगा जो है वो कहीं जा रहा है। मसांगा अपने किसी सैनिक को, ईदी अमीन के सैनिकों में से एक सैनिक को वो गोली खिला देता है जहर वाली, और वहाँ पे निकोलस चिल्लाता हुआ आ जाता है कि नहीं वो मत खाओ, उसमें जहर है। अब सभी निकोलस को मार के उसको घायल करके एक कमरे में ले जाते हैं, वहाँ पे ईदी अमीन आता है। ईदी अमीन कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे और के अमीन के बीच में जो संबंध थे उस सब के बारे में मैं जानता हूँ। और वहाँ पे वो निकोलस की चमड़ी में, उसकी छाती में एक मीट वाली जो हुक होती है वो डाल के उसे उसकी चमड़ी के सहारे टांग देता है और सभी को लगता है कि निकोलस मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और ईदी अमीन कहता है सभी लोगों को कि हमारे इज़राइल की सरकार ने हमारी बातें मान ली है, इसलिए मैं आप लोगों को, अब जो इज़राइल के लोग नहीं हैं उन्हें मैं जाने दूंगा। और प्लेन एक पर्सनल हवाई जहाज़ उनके लिए अरेंज कराता है। वहीं डॉक्टर थॉमस जुंचू जो है वो इतना अच्छा इंसान होता है कि वो निकोलस की मदद करता है, उसकी मरहम पट्टी करके उसे ज़िंदा कर देता है। और वो कहता है कि तुमने काम वैसे अच्छे नहीं करे हैं, पर मर के तुम कुछ अच्छा कर भी नहीं पाओगे, अब तुम जाओ यहाँ से, युगांडा से निकलो और लोगों को बताओ ईदी अमीन की हकीकत, तुम तो वैसे भी गोरे आदमी हो, दुनिया तुम्हारा विश्वास भी करेगी। ये दोस्तों बहुत अच्छी लाइन बोली थी उन्होंने, बहुत मेरे को भी ये पर्सनली ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी डॉक्टर थॉमस जुंजू की। और वो खुद की जान खतरे में डाल के वो निकोलस को वहाँ से भेज देता है और उसी प्लेन में बिठवा देता है जो प्लेन ईदी अमीन ने अरेंज कराया होता है वापस जाने के लिए। तो वो सभी कुछ लोग भी होते हैं जो निकोलस की सहायता करते हैं अंदर बैठते समय। अब मसांगा जैसे ही वापस आता है अपने बाकी लोगों के साथ में, ईदी अमीन के अंगरक्षकों के साथ में, वो देखते हैं कि निकोलस वहाँ पे है ही नहीं। और फिर जब मसांगा को पता लग जाता है कि डॉक्टर थॉमस जुंजू ने उसकी भागने में मदद करी है, तो वो उसे भी गोली से उड़ा देता है और उसे मार देता है। तो डॉक्टर जुंजू थॉमस जुंजू जो होता है वो शहीद हो जाता है, शहीद कहना चाहिए हमें उसे, क्योंकि उसने निकोलस को बचा के खुद की जान गंवा दी। अब यहाँ पे वो जितनी देर में ईदी अमीन को बताने पहुँचता है, वहीं पे वो ईदी अमीन जैसे ही पहुँचता है बहुत देर हो चुकी होती है और प्लेन हवाई जहाज़ उड़ान भर चुका होता है। अब ईदी अमीन खड़ा का खड़ा, सबसे अच्छा सीन है ये, इमोशनल सीन भी बहुत है ये, एंडिंग सीन जो है, ईदी अमीन खड़ा का खड़ा देखता रह जाता है। अब निकोलस जैसे ही विक्टोरिया लेक की तरफ देखता है जो युगांडा में स्थित है, और बाहर खिड़की से बाहर देखता है हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर, तो उसे युगांडा के वो सभी लोग याद आते हैं जो अच्छे थे, और ईदी अमीन के साथ में ईदी अमीन ने कैसे पूरे देश को बर्बाद कर दिया और कितनी खुशी खुशी वो आया था और कितने दुख के साथ उसे जाना पड़ रहा है।
तो ये एक बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। अब लास्ट में आपको फिर दिखती है ईदी अमीन की असली झलक। अब मैं आपको बताता हूँ ईदी अमीन की मौत की तस्वीर। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको वीडियो के एंड में नज़र आ जाएगी किस तरह वो मरा था और लकवा लग गया था उसे उसके आखिरी दिनों में। यानी कि ये सबूत है कि इंसान को उसके कर्मों के गुनाहों की सज़ा इस जन्म में मिलती है। अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केविन मैकडॉनल्ड जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने ना सिर्फ ईदी अमीन के बारे में बताया, बल्कि ईदी अमीन और निकोलस के बीच में जो दोस्ती है, जो भाईचारा है, उसे बहुत अच्छी तरह प्रकाशित करा है। और इससे हमें सच्ची में पता चलता है कि ईदी अमीन निकोलस को कितना चाहता था। और एक इंटरव्यू में केविन मैकडॉनल्ड ने कहा है कि असल में ये मूवी एक राक्षस पे ही आधारित है। ईदी अमीन किस तरह का था, क्या हम के राक्षस लोग जो होते हैं वो असल में होते कैसे हैं, मॉन्स्टर कैसे होते हैं, टेररिस्ट आतंकवादी लोग कैसे होते हैं, क्रिमिनल लोग कैसे होते हैं। तो ये उन्होंने केविन मैकडॉनल्ड ने बताया था। और नंबर 2 पे मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट व्हिटेकर जिन्होंने ईदी अमीन का रोल प्ले करा है, उनको 3 अवार्ड मिले हैं दोस्तों इस मूवी के लिए। एक तो बैफ्टा अवार्ड और गोल्डन ग्लोब और एक ऑस्कर। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही बखूबी बहुत अच्छे से ये रोल निभाया है ईदी अमीन का। वो 3 महीने तक लगातार, बहुत लोगों ने कहा, मूवी में जितने भी लोगों ने काम करा उन सब ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि असली फॉरेस्ट व्हिटेकर है या ये ईदी अमीन है। और असली वाला ईदी अमीन भी देखकर अगर आज ज़िंदा होता तो ये डर जाता। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिंग करी है फॉरेस्ट व्हिटेकर ने, एकदम लाजवाब दोस्तों। और उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि मैंने इस आदमी की, ईदी अमीन की रूह को ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया फ़िलहाल। और ना सिर्फ उन्होंने ईदी अमीन की बुराई दिखाई है, वो अपने हिसाब से क्या सोचता था, उसकी सोच क्या थी, प्रवृत्ति क्या थी, कैसा उसका जीवन रहा उसके हिसाब से, और पूरा मतलब ईदी अमीन के बारे में उसने बताया है। तो इसलिए उन्हें ये अवार्ड भी मिले, 3 अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, बैफ्टा और ऑस्कर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये निकोलस गैरिगन जो कैरेक्टर है, डॉक्टर निकोलस गैरिगन, वो फिक्शनल है या असली है? जी नहीं, ये तो फिक्शनल है। पर अगर ये असलियत में किसी पे आधारित है तो वो बॉब एस्टल्स, जो कि एक मेजर बॉब एस्टल्स है, जो ईदी अमीन का ब्रिटिश सोल्जर हुआ करता था और उसका सलाहकार भी था राजनीतिक मामलों में। उससे जब ईदी अमीन युगांडा छोड़ के चला गया था तो उसे 6 महीने की सज़ा हो गई थी, फिर वो लंदन वापस आ गया था। इस आखिरी सवाल शायद आप लोगों का भी होगा कि इस कहानी का नाम स्कॉटलैंड का अंतिम राजा यानी द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड क्यों पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसा मैंने इस मूवी पे रिसर्च करी तो एक जोक मिला मुझे बहुत पुराना। उसमें लिखा था कि द किंग ऑफ टाइड्स वॉज नाइदर अबाउट किंग्स एंड नाइदर अबाउट टाइड्स। तो वही कहावत इस पर लागू होती है कि स्कॉटलैंड का अंतिम राजा जो है वो ना तो स्कॉटलैंड पर है और ना किसी राजा पे, वो खुद ब खुद उस आदमी पर आधारित है, उस राक्षस पे आधारित है जो खुद को स्कॉटलैंड का अंतिम राजा बताता था। और वो स्कॉटलैंड के लोगों से इसलिए ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो स्कॉटलैंड के लोगों को भी दबाते हैं और स्कॉटलैंड के लोग अच्छे होते हैं और वो भी ब्रिटिश लोगों का जुल्म झेलते हैं। जैसे ब्रिटिश लोग सभी पे हुकूमत करते हैं, सभी पे जुल्म करते हैं, वैसे ही स्कॉटलैंड पर भी करते हैं। इसलिए उसने स्कॉटलैंड का अंतिम राजा खुद का नाम रखा। आखिर में सबसे तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। पहले आपको कमाला की तस्वीर नज़र आएगी। कमाला देखो, मैं आपको कहता था देखो दोस्तों, जो मैं बातें बता चुका हूँ पहले अपनी वीडियोस में, वो सच हो रही हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता था ये जो कमाला है उसका ईदी अमीन से कोई रिश्ता ज़रूर होगा। और दोस्तों हकीकत निकली, वो रिश्तेदार तो नहीं निकला। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये सॉरी दोस्तों बहुत एक गलती हो गई थी मेरे से। असली में विचलित कर देने वाले जो फ़ोटोज़ है वो इस वीडियो में है। ये सेकंड पार्ट है इस मूवी का। और इस कहानी में मैंने बताया था, मैं पिछली बार के जो हेल्थ क्या नाम है उसका, स्टोन जो है, वो निकोलस को फिर याद दिलाता है कि जूना वॉट्स भी बहुत दिनों से लापता है, क्या तुम इस बारे में जानते हो? तो वो कहता है कि निकोलस स्टोन दोबारा से अपनी बात दोहराता है
कि जिस आदमी ने आर्टिकल छापा है न्यूज़पेपर में ईदी अमीन के बारे में, मैं शाम को उसके साथ बैठूंगा, तुम भी आ जाना। तो निकोलस राज़ी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वो वहाँ जाके देखता है स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल दफ्तर में, सॉरी। तो वहाँ पे उसे जोना वॉट्सवा की जगह कोई और औरत बैठी हुई नज़र आती है, मतलब उसकी जगह एक औरत बैठी नज़र आती है, और मसांगा उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं ईदी अमीन ने जोना वॉट्सवा को मार दिया हो। अब क्या होता है कि ईदी अमीन फिर शाम को जाता है उनके पास में, तो उसे स्टोन की बातें सच लगने लग जाती हैं, और मतलब सही लगने लग जाती हैं कि वो सही कह रहा था। तो अब निकोलस जाता है राष्ट्रपति ईदी अमीन के घर में, और वहाँ पे जाके बोलता है कि मेरे को घर जाना है होगा वापस, तो मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। ईदी